जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। कैलाश तो स्थिर हो गया, किंतु रावण के रोने चिल्लाने के स्वर के वेग से अन्य पर्वत हिलने लगे। समुद्र में ज्वार आ गया, तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे, इंद्र आदि देवता तक विचलित हो गए। रावण हमारे आराध्य महादेव के पैर के अंगूठे का एक हल्का सा दबाव भी सहन न कर सका। नंदी के द्वारा दिए गए श्राप से रावण को उसका दंड मिल ही गया था। रावण उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगा। आर्तनाद के लिए संस्कृत में रू धातु है, जिसका अर्थ होता है रोना। हाँ, ठीक कहा। रोना, चीखना, चिल्लाना। बहुत समय तक रोते रहने के कारण दशानन का नाम रावण पड़ गया। रोया, किंतु अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। अपराध स्वीकार किया और उसका प्रायश्चित भी किया। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। इस प्रकार से रावण को रोते हुए 1 सहस्र वर्ष बीत गए। नंदी के अपमान से भगवान भोलेनाथ रावण से कितना कुपित हुए होंगे। भगवान भोलेनाथ अपने भोले भक्तों की पीड़ा और अपमान को तनिक भी सहन नहीं कर सकते। तो फिर दीनानाथ भोले बाबा का क्रोध कैसे शांत हुआ है दीनदयाल? भोले भंडारी क्या कभी किसी से सदा के लिए रूठ सकते हैं? भोले बाबा तो जगत पिता हैं, वो कैसे किसी प्राणी के प्रति निष्ठुर हो सकते हैं? तो जब रावण ने भगवान शशि शेखर की सतत स्तुति की, तो भगवान महादेव के अंतर्मन की सहज करुणा प्रकट हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो दशानन। प्रभु बातें
जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूं दशानन। यह चंद्रहास खड़ग अजय है और यह तुम्हारे शत्रुओं पर साक्षात काल बनकर गिरेगी, किंतु तभी तक जब तक कि तुम धर्म के पक्ष में रहोगे, अन्यथा इसकी अपराजयता जाती रहेगी। नमः शिवाय। कितने भोले हैं भोलेनाथ। पिता के समान दंड भी दिया और क्षमा मांगने पर आशीर्वाद भी। ओम नमः शिवाय। पर्वत संबंधित एक जगत प्रसिद्ध कथा हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान की भी है, किंतु कितना अंतर है दोनों में। रावण का उद्देश्य केवल अपने अहंकार की स्थापना करना और हनुमान का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना। मन में एक प्रश्न उठा है प्राणवल्लभ। अवश्य पूछें कमल नयन। पुत्री यदि रावण के समान असभ्य हो तो उसे दंड से वश में किया जा सकता है, जैसे कि महादेव ने किया, किंतु पुत्री यदि हनुमान लला के समान अबोध और नटखट हो तो क्या करना चाहिए ना? हनुमान तो केवल राम नाम के वश में है और किसी उपाय से उन्हें वश में करना असंभव है। और बाल रूप का तो कहना ही क्या। अब हमारे केसरी नंदन को तात की गोद में जाना है। मैं गोद में ले तो लूं, लेकिन ये मेरे पास टिकेगा? बहुत चंचल है हमारा केसरी नंदन। दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अभी सुला देती हूँ। आप सो जाइए। और तुम? इसको सुलाने के बाद अभी जल्द ही सो जाएगा।
शिशु के जन्म व लालन पालन का कार्य महामाया ने माता को सौंपा है, किंतु पिता भी अपनी संतान के कल्याण व सुरक्षा के लिए निरंतर चिंतित रहता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मेरा पुत्र, पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, वानर राज केसरी और भगवान शंकर के साथ साथ तुम मुझे भी अपना पिता ही समझो पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया में मेरी भी भूमिका है। भगवान शंभु की कृपा से नमामि शंभु, नमामि रुद्रम, नमामि पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। ये जो तुम्हारी चंचलता है ना पुत्र, ये भी मेरा ही गुण है। वायु का स्वभाव ही है कभी एक स्थान पर ना ठहरना, सदैव गतिशील रहना। वायु पुत्र होने के कारण तुम में ये चंचलता सहज ही चली आई है, किंतु तुम थोड़ा धीर भी धरो पुत्र। कैलाशपति भगवान शंकर के समान